मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है, ये अच्छी तरह जान लीजिए। किसी भी हालत में नीतीश कुमार के साथ, जनता दल के साथ अब कोई भविष्य में गठबंधन नहीं हो सकता है। हम लोग तो अटल जी को मानने वाले और उनके साथ थे, वो कितना अच्छा थे। तब आगे का चुनाव होगा तब न देखिए, अभी काहे के लिए चिंता कर रहे हैं? सर 24 का बिहार को जरा ठीक से जान लीजिए। और जितना हम लोगों ने इज्जत दिया, आई भूल गए हैं जब साथ थे, तो याद कर लीजिए। आप लोग नई पीढ़ी के लोग हैं 10 में, तो जब चुनाव लड़े हम लोग तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है, ये अच्छी तरह जान लीजिए। रविवार को भाजपा ने ये ऐलान किया कि अब नीतीश कुमार से जिंदगी में कोई समझौता नहीं होगा। तो आज खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी को जवाब दे दिया है। उन्होंने कहा कि अब मुझे मरना कबूल है, लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा। नीतीश ने कहा कि चुनाव आने दीजिए, किसकी कितनी हैसियत है इसका पता चल जाएगा। हम लोग तो अटल जी को मानने वाले थे, इसलिए उनके साथ थे। उसके बाद तो 2013 में हम लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया था, बाद में पीछे पड़ के 2017 में साथ ले आए। उनकी बात मान करके हम उन लोगों के साथ चले गए, लेकिन अब फिर अलग हो गए हैं। नीतीश कुमार ने कहा कि हमने उन लोगों को इतना आग्रह किया था कि 2017 में हम उनके साथ चले गए, बाद में लग गया कि वो लोग बिल्कुल गलत है। 2020 के चुनाव में जो हमारे साथ किया, हम बनना नहीं चाहते थे मुख्यमंत्री, जबरदस्ती बैठकर लोग हमको मुख्यमंत्री बनाया। बाद में देखा कि इधर उधर करने लगा तो मेरी पार्टी के सब लोग बोलता था कि वही लोग हम लोगों को चुनाव हरवाया है। वो लोग जो जीता है वो लोग हम लोग के वोट से जीता था। नीतीश ने कहा कि आगे का चुनाव होगा तब न देखिएगा, काहे के लिए चिंता कर रहे हैं। बिहार को ठीक से जान लीजिए, जितना हम लोगों ने इज्जत दिया है भूल गए हैं। जब हमारे साथ अलायंस था तो 2005 और 2010 के चुनाव में कौन कितना सीट जीता था। तो सुन लीजिए आज मुख्यमंत्री ने कैसे बीजेपी को जवाब दिया है। 24 तावड़े ने कहा है कि प्रधानमंत्री और अमित शाह ने कहा है कि आने वाले भविष्य में आपके साथ कोई गठबंधन नहीं होगा। अब आपके साथ बीजेपी के बैठक में चर्चा आपको नहीं होगा। हमसे क्या गठबंधन का बोझ बताया है सर। अरे एक ही बात, हम लोग तो अटल जी को मानने वाले और उनके साथ थे, वो कितना अच्छा थे। और उसके बाद तो हम लोग छोड़ दिए थे। आई बाद में पीछे पड़ के जो फिर 17 में और वही लोग ना उन्हीं की बात मान करके चले गए, फिर हम लोग अलग हो गए। तो इसलिए उनका कौन चीज, हम ही लोगों को इतना आग्रह कर कर के 17 में किए, हम चले गए। बाद में तो लग गया कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि 20 में जो हम लोगों के साथ किया है, किस तरह से किया है सब चीज को करने का। हम बनना नहीं चाहते थे मुख्यमंत्री, और जबरदस्ती बैठ करके लोग, हम नहीं बनना चाहते थे कि भाई आपका सीट ज्यादा जीता आप बनिए, लेकिन वो जबरदस्ती करके। और बाद में जो हमने देखा कि पहले तो सब ठीक से करता था, इधर उधर करने लगे सब लोग, तो हमने तो भाई मेरे पार्टी के सब लोग बोलता था कि हम लोग जो जीते हैं देखिए अपने बल पर, बाकी सब बताया था कि हमको किस तरह से हरवाया गया। और वो लोग जो जीता तो उसमें तो हम लोगों की पार्टी का जो भी समर्थक था दिया वोट। तब आगे का चुनाव होगा तब न देखिएगा, अभी काहे के लिए चिंता कर रहे हैं? सर 24 का बिहार को जरा ठीक से जान लीजिए। इतना ज्यादा जो हुआ है और जितना हम लोगों ने इज्जत दिया, आई भूल गए हैं जब साथ थे, तो याद कर लीजिए। आप लोग नई पीढ़ी के लोग हैं 10 में, तो जब चुनाव लड़े तो आप समझ रहे हैं ना कि जितना बार चुनाव लड़ा था कितना बार जीते थे हम लोग जी। अलायंस था तो 2005 में, उसमें तो फरवरी में चुनाव हुआ तो नहीं हुआ था, फरवरी में हम कितना जीते वो कितना जीते देख लीजिए। और फिर उसके बाद जो नवंबर में चुनाव हुआ तो हम लोग कितना जीते, 88 गो, वो कितना अब सरकार बनी। और उसका जो 2010 वाला था, तो आप जरा सोच लीजिए, ये वो को ला करके जो हम लोगों का सिंबल है, उसी तरह से 2 जगह और सिंबल है, कोई कोई ला करके करता था इधर उधर। झारखंड मुक्ति मोर्चा, हाँ नहीं 2 जगह का, झारखंड मुक्ति मोर्चा और वहाँ का। हाँ, तो इसी का करा के कुछ लोगों को ला के कुछ हम लोगों का कर देता था, 5-7 लोग ऐसे ही। लेकिन बताइए उनको कितना मिला आपको पता है? हम लोगों ने जो काम किया 5 से सबके हित में,
हिंदू मुस्लिम सब के लिए जो काम किया, तो माइनॉरिटी का एक अच्छा खासा हिस्सा हम लोगों के एक किया गया, लोगों को जोड़ करके रखा गया, 2 हिस्सा में बट गया। लेकिन उसके बाद यहाँ पर सब हैं, तो कभी हिंदू मुस्लिम का झंझट होना चाहिए, तो कुछ लोग तो इधर उधर करता रहता है। तो बाकी तो जो बापू की बात है उसको तो हमेशा याद रखना है। कह रहे हैं सर 24 का बापू को तो जब वो अलगो बन गया तो उसके लिए भी उन्होंने कह दिया कि दे दो उसको, और जब अलग बना ही दिए हो तो उसको पैसा दे दो, और बाकी सब कुछ के लिए वो सब जगह जा करके, तो मेरे तो अभिभावक सब लोग बताते थे कि कहाँ पर आए वो, और कैसे एक एक जगह जा करके लोगों को समझाए कि ये सब झंझट मत करो। कोई मुस्लिम से झंझट कर रहा था, बिल्कुल किया, एकदम बचा रहे थे, सबको बताए, और उसके बाद उनकी हत्या कौन किया, काहे के लिए किया? इसीलिए ना हत्या किया जी, कि वो सबको मुसलमानों की भी रक्षा कर रहे थे, तो हत्या कर दिया। तब भूलते हैं आज के दिन उनके हत्या का है, तो कहीं नई पीढ़ी को भूलना है, सबको याद रखना है। लोग अगर भूलवाना चाहेंगे, आज झगड़ा करवाना चाहेंगे नया, वो अपना जगह पर है। हम लोग तो सवाल ही नहीं पैदा होता है, मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है। ये अच्छी तरह जान लीजिए, समझ लीजिए, सब बोगस बात है। काहे के लिए बोल रहा है?